हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किसी भी स्ट्रक्चर का इनडिटरमिनेसी कैसे फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला है जिसका हम यूज करेंगे इनडिटरमिनेसी फाइंड करने में। तो ये फॉर्मूला आप सभी को सबसे पहले याद होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मैं कुछ बता दे रहा हूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज ट्रस एंड सेकंड इज फ्रेम। तो ट्रस में क्या होता है, एवरी ज्वाइंट्स आर पिन ज्वाइंटेड। ओके, इन एनी स्ट्रक्चर वेयर द ऑल ज्वाइंटेड आर पिन ज्वाइंटेड देन दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्रस। लेकिन यही अगर ज्वाइंटेड अगर रिजिड ज्वाइंट होगा, दैट इज इफ ऑल द ज्वाइंट विल बी रिजिड ज्वाइंटेड देन दैट इज कॉल्ड फ्रेम। तो देखिए यहाँ पे ट्रस के लिए भी इनडिटरमिनेसी का फॉर्मूला है और फ्रेम के लिए भी इनडिटरमिनेसी का फॉर्मूला है। तो इनडिटरमिनेसी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनडिटरमिनेसी। First, static indeterminacy and the second is kinetic indeterminacy. So, static indeterminacy is further divided in two parts, that is external static indeterminacy and internal static indeterminacy. तो सभी का यहाँ फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस। ठीक है, तो स्पेस मींस 3D। ओके ओके, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्पेस के बारे में, मतलब 3D के बारे में। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं 2D के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है। ओके, तो फॉर 2D स्ट्रक्चर, है ना, 2D में किसी भी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी मे बी इन एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस में भी ये मूव कर सकता है और वाई एक्सिस में भी ये मूव कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गया दो लैटरल डिस्प्लेसमेंट और एक ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट, और एक और क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी योर रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, है ना, जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ओके, तो देयर विल बी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इन 2D। ओके, एंड वी कैन राइट एज, so for 2D structure the equilibrium equation can be written as sigma fx equal to 0, sigma fy is equal to 0 and sigma mz equal to 0। अभी ये 0 कैसे आ रहा है, क्योंकि अगर ये x एक्सिस में अगर ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है x एक्सिस में, तो इसका मतलब क्या, x एक्सिस में कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हमने लिखा है सिग्मा fx इक्वल टू 0। सिमिलरली y एक्सिस में भी, ये y एक्सिस में भी मूव हो सकता है, इसका मतलब देयर आर नो फोर्स एक्टिंग इन द y एक्सिस, दैट्स व्हाई आई रोट सिग्मा fy इक्वल टू 0, है ना। अभी ये क्या, z एक्सिस के अबाउट में भी रोटेट हो सकता है ना, अगर रोटेट हो सकता है इट मींस कोई वहां पर मोमेंट वर्क नहीं कर रहा है, इट मींस सिग्मा mz इक्वल टू 0, है ना। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर 2D। अगर हम 3D की बात करें, इफ वी आर ओके टॉक अबाउट 3D, देन क्या होगा 3D में, है ना, कोई भी दिस विल बी x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ओके, तो क्या कोई भी बॉडी x एक्सिस में भी रोटेट कर मूव कर सकता है, y एक्सिस में भी इसका ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है और z एक्सिस में भी ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है ना। और क्या इसका मूवमेंट हो सकता है, मोमेंट अबाउट x एक्सिस में भी रोटेट कर सकता है, मोमेंट अबाउट y एक्सिस में भी, ओके, एंड मोमेंट अबाउट z एक्सिस में भी, है ना। तो इसका अगर हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखें, तो अगर ये x एक्सिस में मूव कर गया तो इसका मतलब देयर आर नो फोर्सेस एक्टिंग इन द x डायरेक्शन, इट मींस fx इक्वल टू 0, सिमिलरली fy इक्वल टू 0, सिमिलरली fz इक्वल टू 0, है ना। ये तो था ट्रांसलेशन मोशन। और एक मोमेंट दैट इज, अगर ये x एक्सिस के अबाउट अगर इसमें रोटेशन आ रहा है, तो वी कैन राइट समेशन ऑफ mx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ my इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ mz इक्वल टू 0। इट मींस इन फॉर 3D द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज टोटल 6, है ना। स्पेस के बारे में पूछ रहा है, दैट इज स्पेस मींस 3D, तो देयर विल बी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ बॉडी, so answer will be your 6. Next question,
द मिनिमम नंबर ऑफ ओवरऑल इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर प्लेन ट्रस। तो अभी हमने ऑलरेडी इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर लिया है ना। अगर प्लेन मींस 2D, तो 2D में आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन कितने होते हैं 3, और स्पेस मींस 3D। अगर हम 3D की बात करें तो टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो जाता है हमारे पास 6, है ना। तो ये हम बात करें ट्रस या फ्रेम दोनों के लिए, है ना, ट्रस और फ्रेम और एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। So the minimum number of overall equilibrium equation for any type of structure for 2D will be 3 and for 3D there will be 6. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्लेन मींस 2D, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने होंगे, दैट विल बी योर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of compatibility conditions needed in the analysis of a statically determinate structure। तो ये जो compatibility है, हमने थ्योरी क्लास में पढ़ा था, ये क्या होता है, इसकी जरूरत कब पड़ती है, तो फिर भी मैं बता दे रहा हूं, इसकी जरूरत कब पड़ती है, जब हमारे पास मान लीजिए 5 अननोन है, ओके, 5 रिएक्शन है किसी भी स्ट्रक्चर में, अगर हमारे पास 5 अननोन है, ओके, 5 रिएक्शन अननोन है, ठीक है, तो इसे फाइंड करने के लिए हमें क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन की जरूरत होगी, है ना। तो 2D, अगर हम 2D की बात करें और प्लेन स्ट्रक्चर की बात करें, तो फॉर प्लेन स्ट्रक्चर हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशंस कितने होते हैं, टोटल 3, और अननोन है हमारे पास 5, तो 3 अगर इक्वेशन होगा और अननोन 5 होगा, तो हम 5 अननोन तो फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास 2 जो अननोन है ना, दैट विल बी रिमेन अननोन, ठीक है। 3 इक्वेशन से 3 अननोन तो आ जाएगा हमारे पास, लेकिन 2 अननोन फिर भी बच जाएंगे। तो ये 2 अननोन को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशंस, ओके। लेकिन ये कब फाइंड करेंगे, जब स्ट्रक्चर इनडिटरमिनेट होगा। तो यहां पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दैट इज स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर मींस कि जितने हमारे पास इक्वेशन है उतने ही अननोन है, ओके। तो अगर ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सारे अगर अननोन फाइंड हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो हमारे पास कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो फॉर स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर देयर विल बी नो नीडेड ऑफ एनी कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा इसके लिए, दैट विल बी, आंसर विल बी 0। व्हाई, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशंस है, कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशंस है, ये हम कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर में उसका जो लैटरल मूवमेंट या एक्सियल डिफॉर्मेशन, ओके, अगर डिफॉर्मेशन जो कंडीशन होता है दैट इज बेस्ड ऑन डिफॉर्मेशन, दैट इज स्ट्रेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशंस आर प्राइमरली गवर्न्ड बाय व्हाट, दैट द आंसर विल बी योर स्ट्रेन। व्हाई, अगर कोई भी स्ट्रक्चर है तो वहां पे हम जो कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन जो हम लिखते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द डिफॉर्मेशन ऑफ एनी पॉइंट, ओके। डिफॉर्मेशन मींस दैट इज स्ट्रेन, तो द आंसर विल बी योर स्ट्रेन। देखिए, इसमें अब हमें क्या करना है, फाइंड स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, ओके। तो इसके लिए दिस आर व्हाट, अभी हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर के ट्रस है या फ्रेम है। तो सबसे बेसिक जो इक्वेशन है और बेसिक डेफिनेशन है ट्रस का, दैट इज ट्रस और फ्रेम में एक ही डेफिनेशन है और मेजर डिफरेंस। तो डिफरेंस इज व्हाट, इफ ऑल द जॉइंट्स आर पिन जॉइंट, if all the joints are pin joint, then that is called truss, okay, and if all the joints are rigid joint, है ना, then that is called frame। तो यहां पे देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या है, all the joints are pin joint, it means we are talking about the truss, ओके। तो ट्रस के लिए हमें हमारे पास जो इक्वेशंस है होते हैं, जो हमने पहले स्लाइड में देखा था, ओके। तो फर्स्ट स्लाइड में हमने क्या देखा था, फॉर्मूला, ओके। तो द डिग्री ऑफ स्टैटिक डिटरमिनेसी, ओके। तो स्टैटिक डिटरमिनेसी ट्रस के लिए जो फॉर्मूला होता है, दैट इज m प्लस re माइनस 2j,
where m is the number of members, Re is the एक्सटर्नल रिएक्शन या सपोर्ट रिएक्शन बोल सकते हैं इसको, है ना। एक्सटर्नल रिएक्शन में लोडिंग कभी नहीं लेंगे, है ना, इसमें सिर्फ हम सपोर्ट रिएक्शन की बात करेंगे, ओके। एंड दिस जे इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास जो मेंबर्स है, कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20, okay। So the ds will be your 20, that is m plus re मतलब एक्सटर्नल रिएक्शन। तो एक्सटर्नल रिएक्शन तो हमें पता है, दिस इज हिंज के लिए रिएक्शन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब टोटल रिएक्शन 2 होते हैं, तो यहाँ पर 2 और 2 4, ओके। तो आर हो गया आपका 4, और ज्वाइंट, तो ज्वाइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 into 2 दैट इज 20। तो टोटल कितना हो गया आपका ds, दैट इज 20 minus 20, तो आपका जो डिग्री ऑफ डिटरमिनेसी आया दैट इज 4। सो योर आंसर विल बी 4। नेक्स्ट, फाइंड डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ दिस, अगेन ट्रस। तो फॉर्मूला तो हमने लिख लिया, ds इज इक्वल टू m प्लस re माइनस 2j। तो m मतलब मेंबर्स, कितने m मेंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दैट इज 12 प्लस रिएक्शन। तो यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, यहाँ पर भी सेम, तो 2 और 2 4, रिएक्शन आपके हो गए 4, और ज्वाइंट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 into 2 दैट इज 40। तो 12 4 16 माइनस 14 हो गया आपका ds 2, है ना। इट मींस द डिग्री ऑफ डिटरमिनेसी फॉर दिस स्ट्रक्चर इज 2। नेक्स्ट, सो आंसर विल बी योर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, ds फॉर ट्रस, ds ट्रस के लिए जो फॉर्मूला होता है m प्लस re माइनस 2j। इसमें मेंबर्स देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट इज 9, प्लस रिएक्शन कितने हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2, और ये है आपका रोलर सपोर्ट। तो यहाँ पे सर क्या आएगा, वर्टिकल, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल में मूव हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हो गया 1, तो 2 प्लस 1 दैट इज 3 रिएक्शन, और जे ज्वाइंट्स 1 2 3 4 5 6 into 2 12, 9 3 12 माइनस 12 दैट इज 0। तो इसका मतलब अगर स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो है आपका अगर 0 आ गया, तो इट मींस दिस स्ट्रक्चर इज डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर मींस इसके जितने भी जो सपोर्ट रिएक्शन है, दिस हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल और यहाँ पे एक वर्टिकल, ओके। तो वी कैन फाइंड बाय यूजिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना, ठीक है। तो आपका जो ये फॉर दिस स्ट्रक्चर, दिस इज अ डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स, क्योंकि आपका जो इंडिटरमिनेसी का वैल्यू जो है वो 0 आ रहा है, सो आंसर विल बी 0, दैट इज डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, ds इक्वल टू m प्लस re माइनस 2j। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लस सपोर्ट रिएक्शन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, 2, और फिर यहाँ पे वर्टिकल आएगा क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है। तो आपके हो गए रिएक्शन 3 माइनस ज्वाइंट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूनी 16, तो कितना हो गया, 11 3 14 माइनस 16 दैट इज माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ गया, है ना। तो इफ द डिग्री ऑफ डिटरमिनेसी विल कम इन नेगेटिव, इट मींस दैट स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव में आएगा तो दैट इज, तो वहां पे कुछ डिग्री ऑफ डिटरमिनेसी आएगा, अगर 0 आएगा तो इसका मतलब दैट इज डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, और अगर डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी का वैल्यू अगर नेगेटिव में आ जाए तो इसका मतलब दैट स्ट्रक्चर इज
अनस्टेबल, ओके। तो आंसर इज -2, दैट इज अनस्टेबल, और इसको हम मैकेनिक्स भी बोलते हैं, ओके, अनस्टेबल स्ट्रक्चर और मैकेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एंड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, है ना, दो आपका फाइंड करना है, एक स्टैटिक और एक काइनेमेटिक। तो स्टैटिक के लिए क्या होगा, ds, तो अभी हमने पढ़ा m प्लस re माइनस 2j, ओके। मेंबर कितने आए हुए इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 प्लस एक्सटर्नल रिएक्शन, तो यहां पे 2, यहां पे भी 2 होगा और यहां पे भी 2 होगा, मतलब 2 प्लस 2 4 और 2 6, माइनस ज्वाइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 दूनी 18, तो 12 और 6 18 माइनस 18 दैट इज 0। तो यहां पे भी ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो गया, दैट इज इन स्टैटिक डिटरमिनेट, है ना, ठीक है। और अगर काइनेटिक डिटरमिनेसी की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है dk इज इक्वल टू 2j माइनस re, ओके, j इज ज्वाइंट एंड re इज द सपोर्ट रिएक्शन। तो ज्वाइंट कितना था यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो नहीं 18 माइनस 2 4 6 दैट इज 12। तो इसका जो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी हुआ उसका वैल्यू आपका आ गया 12, ओके। तो इसके लिए क्या होगा, 0 0 एंड 12, योर आंसर। डिटरमाइन अगेन स्टैटिक और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड करना। तो स्टैटिक के लिए तो अभी फॉर्मूला हमने फाइंड किया था, स्टैटिक के लिए फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज m प्लस re माइनस 2j। अच्छा, ये बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना है, फॉर्मूला तो बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि अभी इनिशियल अगर हम सीख रहे हैं तो बार बार फॉर्मूला लिखने से याद हो जाएगा, है ना। जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो नो नीड टू राइट दिस फॉर्मूला अगेन एंड अगेन, ओके। सो डायरेक्ट आप एकदम याद रखिए ये आपका फॉर्मूला है और स्टार्टिंग कीजिए इसके सॉल्यूशन से, ठीक है। तो हियर m कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो 22 प्लस सपोर्ट रिएक्शन, तो यहाँ पे हिंज है तो 2, और यहाँ पे रोलर सपोर्ट है तो सिर्फ वर्टिकल, मतलब 2 और 1 3, माइनस ज्वाइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दूनी 24, तो 22 3 25 माइनस 24, 1 हो गया आपका। स्टैटिक और काइनेटिक अगर बात करें तो dk इक्वल टू 2j माइनस re, तो re को हमने अभी फाइंड किया, कितना था 3, 2 और 1 3, और j कितना है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दूनी 24 माइनस 3 दैट इज 21, तो ये आपका 21 हो गया काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी और 0 हो गया स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। 1 एंड 21 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला फिर से लिखते हैं, ds इक्वल टू m प्लस re माइनस 2j, करेक्ट। m कितना हो गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 प्लस re, 1 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, है ना, तो 4 माइनस ज्वाइंट 1 2 3 4 5 इंटू 2 10, तो 6 प्लस 4 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। इट मीन्स दिस स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम्स आर स्टेबल। तो अभी इसमें हमको क्या देखना है, कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है। तो स्टेबल के लिए क्या फाइंड करते हैं, अगेन स्टैटिक डिटरमिनेसी, है ना। तो स्टेबल के लिए हमारा जो स्टैटिक डिटरमिनेसी है दैट शुड बी पॉजिटिव और जीरो, ओके। मींस ये जो इसका जो वैल्यू है दैट शुड नॉट कम इन नेगेटिव, ओके। ये जो ds है ये नेगेटिव में नहीं आ रहा है होगा, ठीक है। तो या तो 0 होगा या कुछ इसका वैल्यू होगा पॉजिटिव में, तभी वो स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। तो इसके लिए हम देखिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ds इक्वल टू m प्लस re माइनस 2j, m प्लस re माइनस 2j। तो फिगर 1 के लिए देखिए m मेंबर्स कितने हैं, 2 1 के लिए 2 प्लस रिएक्शन यहाँ पे 2
और यहाँ पे 1, तो रिएक्शन हो गया 3 माइनस ज्वाइंट कितना है 1 2 3, 3 दूनी 6, तो 3 और 2 5 माइनस 6 दैट इज -1। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया, ये जो स्ट्रक्चर हो गया दैट इज अनस्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी 2 के लिए देखिए क्या होता है। अगेन m प्लस आर ई माइनस 2j, मेंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्लस रिएक्शन, तो ये देखिए दिस इज यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 रिएक्शन, तो टोटल कितना आ गया 6। ठीक है, रिएक्शन 6। अभी नेक्स्ट ज्वाइंट 1 2 3 4 5, 5 इंटू 10 माइनस 10, 5 इंटू 2 माइनस 10, तो 6 6 12 और माइनस 2 दैट इज, तो इसका वैल्यू जो आ रहा है +2, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर स्टेबल है ना। अभी देखिए 3 के लिए m प्लस आर ई माइनस 2j कितना आता है, तो मेंबर कितना है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लस रिएक्शन कितना है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो रिएक्शन आपका हो गया 3 माइनस ज्वाइंट कितना 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 2 दैट इज 10, तो 7 3 10 इक्वल -10, जो 0 आ गया, तो 0 भी आ गया, तो दैट मींस दैट स्ट्रक्चर इज स्टेबल। नेक्स्ट 4 के लिए m प्लस आर ई माइनस 2j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 प्लस आर ई, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो आर ई हो गया आपका 3 माइनस ज्वाइंट 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, तो इसका आ गया आपका आंसर 3, तो इसका भी दैट इज आंसर इज कमिंग 3, दैट मींस जो डिग्री ऑफ डिटरमिनेसी है वो +3 है, तो इसका मतलब ये भी स्टेबल है। तो इसका मतलब फॉर दिस क्वेश्चन द स्ट्रक्चर 1 इज अनस्टेबल एंड ऑल द रेस्ट आर स्टेबल। ठीक है, दिस फिगर 1 दैट इज स्ट्रक्चर 1 आर अनस्टेबल स्ट्रक्चर एंड रेस्ट आर स्टेबल स्ट्रक्चर्स। सो आंसर इसका क्या हो गया 2 3 एंड 4। ओके, क्यों? क्योंकि स्टेबल के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर स्टेबल है या अनस्टेबल है उसके लिए हम फाइंड करते हैं डिग्री ऑफ डिटरमिनेसी। तो अगर डिग्री ऑफ डिटरमिनेसी 0 या पॉजिटिव वैल्यू में आ रहा है तो इट मींस दैट अ स्ट्रक्चर इज स्टेबल। ओके, और अगर डिग्री ऑफ डिटरमिनेसी अगर नेगेटिव में आ रहा है तो इट मींस दैट अ स्ट्रक्चर इज इन अनस्टेबल। यहां पे भी फाइंड करना है आपको डिग्री ऑफ डिटरमिनेसी। अच्छा, अभी ये ट्रस है या फ्रेम है पता कैसे चलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो जॉइंट्स है, दिस जॉइंट्स, ये जो जॉइंट्स है दैट इज नॉट पिन जॉइंटेड है ना। तो अगर ये पिन जॉइंटेड नहीं होगा तो इट मींस ये रिजिड जॉइंट है। तो रिजिड जॉइंट मींस क्या, रिजिड जॉइंट मींस दिस स्ट्रक्चर इज अ फ्रेम है ना, फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए हम जो डिटरमिनेसी लिखते हैं उसको 2 पार्ट में लिखते हैं। एक्चुअली ट्रस में भी 2 पार्ट में लिखते थे, लेकिन उसका एक जो जनरलाइज इक्वेशन है वो हम यूज करते हैं m प्लस आर ई माइनस 2j। लेकिन ट्रस में देखिए सॉरी फ्रेम में देखिए ds जो होगा एक्सटर्नल और इंटरनल, ट्रस में भी सिमिलर एक्सटर्नल और इंटरनल होता है। ठीक है, तो जो फ्रेम के लिए ओके रिजिड जॉइंटेड फ्रेम के लिए जो एक्सटर्नल डिटरमिनेसी का जो फॉर्मूला है दैट इज वेरी सिंपल, आर ई माइनस ई, वेयर आर ई इज द सपोर्ट रिएक्शन एंड ई इज द इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो ई तो हमारे पास 3 होता है मैक्सिमम केस में, और एक स्पेशल केस है बीम के लिए जो आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल ई जो हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन है दैट इज 3 है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए सपोर्ट रिएक्शन कितना होगा, ये फिक्स, तो फिक्स के लिए कितना होता है रिएक्शन 3, Fx0 Fy0 एंड Mz0 दैट इज 3। यहाँ पे हिंज है तो हिंज के लिए 2 हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स 2, और यह हो गया रोलर सपोर्ट, तो इसके लिए सिर्फ वर्टिकल में दैट इज Fy0। तो टोटल जो सपोर्ट रिएक्शन है हमारे पास कितना आ गया 3 + 2 + 1 दैट इज 6 माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो हमें पता है ये 2D स्ट्रक्चर है, तो 2D के लिए इक्विलिब्रियम क्या होता है 3। तो जो स्टैटिक एक्सटर्नल स्टैटिक डिटरमिनेसी होगा दैट विल बी योर 3। नेक्स्ट इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का फॉर्मूला 3c - rr। ठीक है, 3c क्या होता है, 3c दैट इज c मतलब क्लोज्ड लूप, तो इसमें क्लोज्ड लूप कितना होगा, एक यहां और एक यहां
है ना, 1 और 2, तो टोटल कितना होगा 2, तो 3 दूनी 6 माइनस रिलीज रिएक्शन आरआर जो है दैट इज रिलीज रिएक्शन, ये कब दैट रिलीज रिएक्शन कम्स इनटू पिक्चर when there will be some internal hinge or any type of support, internal okay, तो यहाँ पे कोई इंटरनल हिंज नहीं है, तो इसीलिए आरआर का वैल्यू 0 हो जाएगा। भी आरआर का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं आगे कुछ प्रॉब्लम्स में हम देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे इंटरनल कोई हिंज नहीं है ना, तो यहाँ पे आपका जो डीएसआई हो गया दैट इज 6, ठीक है। तो टोटल स्टैटिक डिटरमिनेसी विल बी योर दिस 3 प्लस 6 दैट इज 9, तो आपका जो आंसर हो गया दैट विल बी योर 9, ठीक है, करेक्ट। ओके तो फिर से बता दे रहा हूं, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी किसी भी ट्रस के लिए हो चाहे फ्रेम के लिए हो, ये स्टैटिक के लिए दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टैटिक डिटरमिनेसी और इंटरनल स्टैटिक डिटरमिनेसी, ठीक है। एक्सटर्नल जो स्टैटिक डिटरमिनेसी का फॉर्मूला होता है दिस इज फॉर फ्रेम आर ई माइनस ई, और इंटरनल स्टैटिक डिटरमिनेसी के लिए क्या फॉर्मूला होता है 3c माइनस आर आर, वेयर c इज द नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप एंड आर आर इज द नंबर ऑफ रिलीज्ड रिएक्शंस। ओके तो इस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास आ गया आंसर दैट इज 9। नेक्स्ट इसमें क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बोले या काइनेटिक डिटरमिनेसी बोले एक ही बात होता है, ठीक है। तो डीके विल बी योर, इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेम के लिए, ठीक है, डीके इज 3j माइनस आर ई माइनस एन आर प्लस आर आर, वेयर j इज द ज्वाइंट। ओके तो यहां पे ज्वाइंट कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके तो 10 इंटू 3 30, आर ई हमें पता है दैट इज एक्सटर्नल सपोर्ट, तो ये फिक्स है, फिक्स के लिए 3 होगा 3, ये हिंज है, हिंज के लिए 2 रिएक्शन, और ये क्या है रोलर सपोर्ट, इसके लिए 1 रिएक्शन, तो 3 2 प्लस 3 और 3 6। एनआर, एनआर इज द नंबर ऑफ रिजिड मेंबर्स, है ना, रिजिड भी बोलते हैं और कभी कभी इसको इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ, एज्यूम ऑल द मेंबर्स आर रिजिड। ओके तो नंबर ऑफ मेंबर कितना हो गया इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके तो यहां पे माइनस 11 प्लस आर आर, फिर से रिलीज रिएक्शन, यहां पर तो कोई इंटरनल हिंज नहीं है ना, तो ये 0 हो गया आपका। तो जो आपका समेशन हो गया 30 माइनस 24 24 माइनस 11 13, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आंसर विल बी योर 13। नेक्स्ट फाइंड स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, ठीक है। स्टैटिक इनडिटरमिनेसी फाइंड करना है, यहां से फिर ds इक्वल टू क्या लिखते हैं, दैट इज एक्सटर्नल प्लस इंटरनल इनडिटरमिनेसी, ठीक है। तो एक्सटर्नल का तो हमें पता है, ds एक्सटर्नल का पता है हमें क्या आर ई माइनस ई, फ्रेम के लिए है ना, ये फ्रेम स्ट्रक्चर है, तो आर ई क्या हो गया यहाँ पे 3, ये फिक्स है इसलिए 3, यहाँ पे हिंज है तो यहाँ पे 2, रोलर है तो 2, और यहाँ पे स्लाइडर है ना, डबल रोलर है तो इसके लिए भी 2 ही होता है, ठीक है। तो 3 2 5 2 7 और 2 9, 3 इसके लिए 3 2 5, ओ सॉरी ये तो सपोर्ट है ना, दिस इज रोलर, तो ये तो 1 सिर्फ होगा इसका, तो 3 2 5 1 6 2 8, तो दिस 8 माइनस ई क्या हो गया इसके लिए, ई तो हमें पता है 3 होता है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज 5। ओके अभी नेक्स्ट है इंटरनल, इंटरनल हमें फाइंड पता है द फॉर्मूला 3c माइनस आर आर, वेयर 3c इज व्हाट, c मतलब नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप कितना है, एक ये और एक ये 2, तो 2 इंटू 3 6 माइनस रिलीज रिएक्शन, तो अभी देखिए ये आपका हिंज है, ठीक है। तो हिंज के लिए जो आर का वैल्यू होता है दैट इज m माइनस 1, समेशन ऑफ m माइनस 1, ठीक है। तो m क्या है, इस हिंज से कितने मेंबर्स हैं ऐड, तो यहाँ पे तो 2 है, ठीक है।
तो 2 माइनस 1, तो इस प्रॉब्लम के लिए हो जाएगा आपका रिलीज रिएक्शन 1, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है ये 2D के लिए, और 3D के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज समेशन ऑफ 3m माइनस 1, ठीक है, ये होता है 3D के लिए। तो फिलहाल हम 2D की बात कर रहे हैं, तो 2D के लिए समेशन ऑफ m माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही इंटरनल हिंज है ना, और इससे 2 मेंबर्स कनेक्ट है, तो इसका मतलब RR जो होगा दैट इज 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो DSI आपका हो गया दैट इज 5, ठीक है। तो फाइनली द DS कितना होगा, DS इज इक्वल टू DSE प्लस DSI मींस 5 प्लस 5 दैट इज 5 प्लस 5 दैट इज 10, ओके। This will be your DSE, that is static indeterminacy, okay. The answer will be 10. Next question, again find static indeterminacy for this frame, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला हमें पता है, DS is equal to DSE plus DSI, तो DSE का जो वैल्यू होता है क्या होता है, दैट इज RE माइनस E, RE दैट इज एक्सटर्नल सपोर्ट, यहाँ पे फिक्स है तो 3, और यहाँ पे भी फिक्स है तो 3, 3 और 3 6 दैट इज 6, इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 होता है हमारे पास, तो दैट इज 3, ठीक है। अभी DSI अगर फाइंड करेंगे तो DSI का फॉर्मूला 3C माइनस RR, तो 3C यहाँ पर क्लोज लूप देखिए कितना है, सिर्फ एक ही क्लोज लूप है ये, दिस इज क्लोज लूप, तो इसका मतलब 3 हो जाएगा यहाँ पे। और रिएक्शन रिलीज हमने पता है RR क्या होता है, समेशन ऑफ m माइनस 1, ठीक है। तो यहां से देखिए इस हिंज से टोटल मेंबर कितने कनेक्ट है, 3, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, और यहाँ इस वाले हिंज से कितने मेंबर कनेक्टेड है 2, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, तो जो RR आ गया हमारे पास 3, तो 3 माइनस 3 दैट इज 0, है ना। तो इंटरनली ये क्या हो गया, स्टैटिक हो गया, ठीक है। बट एक्सटर्नली क्या है आपका, स्टैटिक का वैल्यू 3, तो DS विल बी योर 3 प्लस 0 दैट इज द आंसर विल बी योर 3, आंसर विल बी 3। नेक्स्ट यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पे भी क्या करना है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड करना है। DS इक्वल टू DSE प्लस DSI, DSE का वैल्यू DSE इज इक्वल टू व्हाट, RE माइनस E, यहाँ दिस इज फिक्स, 3 रिएक्शन, ये हो गया हिंज तो 2 रिएक्शन, ये हो गया रोलर तो 1 रिएक्शन, तो टोटल रिएक्शन कितना हो गया 3 2 5 और 1 6, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास होता है 3, तो DSE का वैल्यू 3। अभी लिखते हैं इन DSI इक्वल टू 3C माइनस RR, ठीक है। तो 3C मतलब क्लोज लूप, तो यहाँ क्लोज लूप तो 0 है ना, तो ये तो 0 हो गया। अभी रिएक्शन रिलीज, ठीक है, तो रिएक्शन रिलीज ये हो गया डबल रोलर, तो इसके लिए भी आपका होता है 1, इसके लिए जो फॉर डबल रोलर जो RR का वैल्यू होता है दैट इज 1, ठीक है। और इंटरनल हिंज के लिए तो पता है हमें m माइनस 1, समेशन ऑफ m माइनस 1, तो यहाँ पे इस हिंज से 2 मेंबर कनेक्ट है, तो m 2 हो गया माइनस 1, 2 माइनस 1 दैट इज 1, इसके लिए 1 और इसके लिए 1, तो टोटल जो रिलीज रिएक्शन हुआ दैट इज माइनस 2, दैट इज 2, बट DSI विल बी योर माइनस 2, ओके। और DSE 3, तो DS का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी समेशन ऑफ दिस DSE प्लस DSI 3 माइनस 2 दैट इज 1, करेक्ट। सो आंसर विल बी योर 1। नेक्स्ट, the kinematic indeterminacy of a single wave portal frame, सिंगल वेव पोर्टल फ्रेम का मतलब पता है ना, सिंगल वेव पोर्टल फ्रेम इसको बोलते हैं, दिस इज योर टिपिकल सिंगल वेव पोर्टल फ्रेम, है ना। ये इसका जो बेस होगा दैट इज फिक्स, है ना, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड करना है, डीके। तो डीके का जो वैल्यू होगा फॉर्मूला 3J माइनस RE माइनस NR प्लस RR, ठीक है। तो यहाँ पे ज्वाइंट कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 3 12 माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन, है ना, तो यहाँ फिक्स है तो 3, ये भी फिक्स है तो 3 3 3 और 6,
माइनस एन आर, ठीक है। तो एन आर क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ रिजिड मेंबर्स, है ना। तो इस क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, अगर कुछ भी दिया नहीं रहेगा तो हम उसको लेके चलेंगे कि दैट इज रिजिड, ठीक है। तो मेंबर कितने हो गए, 3, ठीक है, और प्लस आर आर, तो यहाँ पे इंटरनल हिंज तो कोई है नहीं, तो ये तो 0 हो गया। सो योर आंसर विल बी 12 minus 6, that is 6 minus 3, that is 3, okay। तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी फॉर अ सिंगल वेब पोर्टल फ्रेम विल बी योर 3, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए ये लिखा रहता है कि दैट इज नॉट रिजिड, ये अगर रिजिड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एनआर का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 6 होगा आपका, है ना। तो ये क्या हो गया, फॉर इफ मेंबर्स आर रिजिड, है ना। लेकिन ये इसका ये जो 6 है किस कंडीशन में आएगा, जब मेंबर रिजिड नहीं होगा, मतलब कुछ ये जो मेंबर्स में है क्या हो जाएगा, कुछ एक्सियल डिफॉर्मेशन आएगा। दिस विल बी योर गिवन इन द क्वेश्चन। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं एज्यूम ऑल द मेंबर्स आर रिजिड। तो इसके लिए आंसर आपका कितना हो गया, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, a beam fixed at the end and subjected to a vertical load only, okay, this is the special case। देखिए this is your beam, okay, a beam fixed at the end, यहाँ पे भी फिक्स है और यहाँ पे भी फिक्स, ठीक है, is subjected to a vertical load, है ना। वर्टिकल लोड या तो पॉइंट लोड भी हो सकता है या तो आपका यूडीएल भी हो सकता है, किसी तरह, मतलब लेकिन इसका जो अलाइनमेंट है दैट शुड बी योर वर्टिकल, ठीक है। इट मे बी अ कंसंट्रेटेड लोड और इट मे बी अ यूडीएल। तो इसका क्या करना है, डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें एक स्पेशल केस है, दिस इज योर स्पेशल केस, ठीक है। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, अगर कोई बीम में अगर वर्टिकल लोडिंग आ रहा है तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है ना उसको हम इग्नोर कर देते हैं, दैट इज कम्स टू 0, ठीक है। और इसके लिए इक्विलिब्रियम जो इक्वेशन है वो हम लिखते हैं 2, ठीक है। तो इसके लिए क्या दो कंडीशन आपका क्या हो गया, ये जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन विल बी 0 और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन विल बी 2, ओके। तो इसका आपका अगर डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, ds इक्वल टू, और हाँ ये जो बीम है दैट इफ दिस जो बीम है ना, दिस बीम इज ऑलवेज इंटरनली इनडिटरमिनेट, ठीक है। इसका जो इंटरनल जो डिटरमिनेसी आएगा दैट विल बी ऑलवेज 0, ठीक है, अनलेस देयर विल बी सम इंटरनल हिंज, ठीक है। अगर कोई इंटरनल हिंज नहीं है तो ये जो बीम होगा दैट इज ऑलवेज इंटरनली डिटरमिनेट, ठीक है। तो dsi इक्वल टू व्हाट, dse प्लस dsi, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया आपका, ठीक है। तो dse का जो वैल्यू है हमें पता है re माइनस e, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा re, इसमें तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगा, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, वर्टिकल और एक मोमेंट, यहाँ पे भी वर्टिकल और एक मोमेंट। तो आपका कितना हो गया, 2 और 2 4 माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होता है इसलिए 2, तो टोटल क्या हो गया आपका 2, करेक्ट। दैट इज योर स्टैटिक डिटरमिनेशन, ठीक है। और अगर काइनेटिक डिटरमिनेसी की बात करें we are talking about kinetic determinacy, तो भी हम फाइंड कर सकते हैं dk is equal to 3j minus re minus nr plus rr, ठीक है। यहां से फाइंड कर सकते हैं हम काइनेटिक डिटरमिनेसी। तो फिलहाल इसका जो डिग्री ऑफ डिटरमिनेसी था जो स्टैटिक, वो तो हमें फाइंड कर लिए, सो आंसर विल बी योर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मींस काइनेटिक इनडिटरमिनेसी, ठीक है। तो इसके लिए डीके क्या का वैल्यू, फॉर्मूला अभी लिखा था हमने, डीके इज इक्वल टू 3j माइनस re माइनस nr प्लस rr, ठीक है। ज्वाइंट कितना हो गया इसमें, 1 2 3 4,
So 4 into 3, that will be 12 minus RE, that is external reaction. So here it is also fixed and here it is also fixed. A and D is fixed. So here you will get 3 reaction and also 3 reaction here. So the total reaction will be 6 minus NR. तो NR यहाँ पे भी कुछ लिखा नहीं है, तो we will assume that all the members are inextensible. It means 1, 2, 3. तो 3, there will be no internal hinge, तो RR का वैल्यू 0 हो गया. तो टोटल जो आंसर आ गया आपका इसका, दैट इज 6 और 3 9, 12 माइनस 9, दैट इज 3, है ना. दिस इज योर विदाउट एक्सियल डिफॉर्मेशन, विदाउट एक्सियल डिफॉर्मेशन, है ना. अगर एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसीडर करेंगे तो जो इनर का वैल्यू 0 हो जाएगा. ठीक है, तो आंसर आपका 6 आएगा, है ना. 6 होगा कब, व्हेन वी विल अज्यूम और वी विल कंसीडर एक्सियल डिफॉर्मेशन इन मेंबर्स, एक्सियल डिफॉर्मेशन. ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या आएगा, 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी. ओके, फॉर दिस स्ट्रक्चर. तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का फॉर्मूला फ्रेम के लिए ds इक्वल टू dSe प्लस dSi. ठीक है, तो dSe का वैल्यू कितना होता है, dSe मीन्स Re माइनस E फ्रेम के लिए. ठीक है, Re कितना हो गया यहाँ पर, 3, 6, 9, 12, टोटल 12, और इक्विलिब्रियम तो पता है 3 होता है, तो दैट इज 9. ठीक है, और DSi 3C माइनस RR, where C is your number of loops, closed loops, 1, 2, 3 into 6 माइनस RR, RR is रिलीज लिस्ट. तो यहाँ देखिए हिंज, तो हिंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m-1, है ना, समेशन ऑफ m-1. तो यहाँ पर एक ही हिंज है और दैट इज कनेक्टेड विद 4 मेंबर्स, तो इट मींस 4 माइनस 1, दैट इज 3. तो RR का वैल्यू आ जाएगा 3. तो DSi इक्वल टू 3. ओके, तो जो टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हुआ दैट इज समेशन ऑफ DSE प्लस DSi, दैट इज 9 प्लस 3, इट मींस 12. सो द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर दिस स्ट्रक्चर विल बी 12. नेक्स्ट, फाइंड डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, है ना, ये इस बीम के लिए. तो अगेन, अच्छा, बीम को भी हम फ्रेम में ही कंसीडर करते हैं. ओके, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बीम देन वी विल अप्लाई द सेम इक्वेशन फॉर ऑफ फ्रेम. ठीक है, तो बीम इज आल्सो अ फ्रेम स्ट्रक्चर. यहाँ पे जो फॉर्मूला हम बीम के लिए अप्लाई करेंगे दैट विल बी सेम एज ऑफ फ्रेम. तो डिग्री ऑफ द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी दैट इज ds इक्वल टू DSE प्लस DSi. ठीक है, तो DSE इज इक्वल टू Re माइनस E. ठीक है, तो Re इज द एक्सटर्नल रिएक्शन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे 3 चाहिए और ये हिंज है और ये रोलर सपोर्ट है. तो फिक्स्ड के लिए 3 रिएक्शन, है ना, और रोलर के लिए 2, सॉरी हिंज के लिए 2 और रोलर के लिए 1. तो टोटल रिएक्शन हो गया 3 प्लस 2 प्लस 1, दैट इज 6 माइनस E, तो हमें पता है 3. E का जो वैल्यू है हमारे पास 3. तो टोटल आपका जो एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हो गया दैट इज 6 माइनस 3, और इंटरनल का वैल्यू 3C माइनस RR. 3C यहाँ पे क्लोज तो कोई है नहीं, तो दैट इज 0 माइनस RR रिएक्शन रिलीज. तो यहाँ पे हिंज है, तो ये 2 मेंबर से कनेक्टेड है, तो ये 2 माइनस 1 दैट इज 1. ओके, RR का वैल्यू इतना है ना, m-1. ठीक है, तो m मतलब नंबर ऑफ मेंबर विच आर कनेक्टेड थ्रू दिस हिंज. सो हियर द मेंबर्स आर 2 माइनस 1, सो m1. तो DSi का वैल्यू -1 आ गया यहाँ पे, और DSE का वैल्यू 3. तो 3 प्लस ये जो DS का वैल्यू होगा, DS विल बी 3 प्लस ये दिस -1. तो टोटल वैल्यू कितना आ गया आपका, 3 माइनस 1 दैट इज 2. तो आंसर आपका दैट इज योर आंसर फॉर दिस स्ट्रक्चर. आंसर विल बी योर 2. नेक्स्ट, फाइंड डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, है ना. फिर से वही फॉर्मूला लगाना हमारे पास, ds इज इक्वल टू DSE प्लस DSi. DSE का वैल्यू पता है हमें, Re माइनस E. तो Re कितना हो गया यहाँ पे, 3, 3, 3, 3, मतलब
मतलब 12, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो पता है 3 होता है, तो ये आपका आ गया 9 DAC 3C माइनस RR। ओके, तो रिएक्शन यहाँ क्लोज लूप कितना हो गया 1 3 × 1 3 माइनस इंटरनल हिंज यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे देखिए 2 मेंबर कनेक्टेड है, तो यहाँ इसके लिए क्या हो गया RR 1, और इसके लिए भी यहाँ 2 मेंबर कनेक्टेड है, तो इसके लिए भी आपका RR हो गया 1, तो 1 + 1 दैट इज 2, तो टोटल ये 3 - 2 दैट इज 1, तो DAC का वैल्यू 9 + 1 दैट इज 10। ओके, अगेन यहाँ पे भी वही सेम चीज, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड करना है, DAC + DSI, तो DAC हमें फाइंड करते हैं कैसे, RE - E, और DSI कैसे फाइंड करते हैं 3C - RR, तो RE यहाँ पे कितना हो गया 3, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 1, तो टोटल 5 - 3 प्लस क्लोज लूप तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो ये हो गया 0, रिलीज रिएक्शन यहाँ पे इंटरनल हिंज कोई नहीं है, तो ये भी हो गया 0, 5 - 3 टोटल आंसर विल बी योर 2, आंसर विल बी 2। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर सेम फाइंड करेंगे स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, DS इज द समेशन ऑफ व्हाट एक्सटर्नल प्लस इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, और DAC का वैल्यू कितना होता है दैट इज RE - E, और DSI 3C - RR, तो RE का वैल्यू कितना है हमारे पास, देखिए यहाँ पर फिक्स्ड है, ऑल द सपोर्ट्स आर फिक्स्ड, तो 3 3 3 3 मतलब 12 - E3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन प्लस सी नंबर ऑफ क्लोज लूप यहाँ पर कितना है, सिर्फ एक ही है ना, और तो कोई क्लोज लूप है नहीं यहाँ पर, तो इट मींस 3 × 1 3 माइनस यहाँ पे इंटरनल हिंज है, तो ये हो गया 2 - 1 मतलब 1, तो 3 - 1, तो ये हो गया 2, और ये हो गया आपका 12 - 3 9, 9 + 2 11, आंसर विल बी 11। यहाँ पे भी सेम DS फाइंड करना है, तो फिर से देखिए ये स्पेशल केस वाला कंडीशन आ गया है ना, दैट इज अ बीम इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड, है ना, ठीक है, ये दिस इज नॉट द कंडीशन, ये कोई भी सपोर्ट रख सकता है, मेन कंडीशन क्या है, दिस बीम शुड बी हॉरिजॉन्टल और इट इज सब्जेक्टेड टू अ वर्टिकल फोर्स, ठीक है, तो यहाँ पे भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ठीक है, कंडीशन क्या है, बीम विल बी, बीम जो होगा ये हॉरिजॉन्टल होगा एंड द लोडिंग आर वर्टिकल, लोडिंग्स आर वर्टिकल, लोडिंग जो होगा दैट इज लोडिंग्स आर वर्टिकल, ये दो अगर कंडीशन होगा, इफ वी विल गेट दिस टू कंडीशन फॉर एनी बीम, देन वी विल अज्यूम ऑल दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स एज 0, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, और जो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन होगा दैट विल बी योर 2, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए फिर से लिखिए, देखिए DS = DSE + DSI, DSE का वैल्यू कितना हो गया RE - E, और DSI का वैल्यू हो गया आपका 3C - RR, ठीक है, तो RE कितना हो गया यहाँ पर, देखिए ये तो फिक्स था, तो फिक्स के लिए तो 3 है कंडीशन में, लेकिन हॉरिजॉन्टल तो चला गया, तो इसका मतलब यहाँ पर 2, यहाँ पे भी 2 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 2 था, तो एक हॉरिजॉन्टल चला गया यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ बचा वर्टिकल फोर्स दैट इज 1, यहाँ पे भी वर्टिकल फोर्स 1, तो 2 + 2 + 2 दैट इज 6 माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या हो जाएगा इसके लिए 2, क्लोज लूप तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो ये हो गया 0, इंटरनल हिंज है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ के लिए 2 - 1 1, यहाँ पे भी 2 - 1 1 -2, तो 6 - 2 दैट इज 4 - 2 दैट इज 2, तो आपका जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आया फॉर दिस स्ट्रक्चर दैट इज 2। अगेन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम मींस डीके, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, है ना, कोई एक्सियल डिफॉर्मेशन किसी भी मेंबर में नहीं होगा, तो हमें फाइंड करते हैं इसका फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, डीके = 3J - RE - NR + RR, तो 3J मींस जॉइंट्स 1 2 3 4, तो 4 × 3 12 माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 3, 2 क्यों हुआ, क्योंकि ये हिंज है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल,
और ये आपका रोलर सपोर्ट है, तो सिर्फ यहाँ पे वर्टिकल फोर्स आएगा, है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो फोर्स आएगा नहीं। हॉरिजॉन्टल फोर्स विल बी योर 0, क्यों? क्योंकि यह हॉरिजॉन्टल में मूव कर सकता है, ठीक है। तो टोटल रिएक्शन, एक्सटर्नल रिएक्शन 3 माइनस एनआर इज द नंबर ऑफ रिजिड मेंबर्स। तो यहाँ पे लिखा है ऑल द मेंबर्स आर रिजिड 1 2 3 और आर आई इज द रिएक्शन रिलीज। तो रिएक्शन रिलीज कब होगा? जब इंटरनल हिंज होगा। तो इंटरनल हिंज तो है नहीं, तो ये तो 0 हो गया। तो 12 माइनस 3 हो गया आपका 6, ठीक है। सो आंसर विल बी योर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द स्ट्रक्चर, नेग्लेक्ट एक्सियल डिफॉर्मेशन, मतलब ऑल द मेंबर्स आर रिजिड। तो डीके का फॉर्मूला सेम, 3j माइनस आर ई माइनस एन आर प्लस आर आर। 3j, जे मतलब ज्वाइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 इंटू 3 कितना हो गया? 33 माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन 3 2 1 2 3 2 5 और 1 6 और 2 1 8। ये डबल रोलर इसको बोलते हैं। डबल रोलर में 2 रिएक्शन जनरेट होगा, ठीक है, एक वर्टिकल और एक, ठीक है। रोलर में सिर्फ एक वर्टिकल होता है। ये आपका क्या है? हिंज में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2, और ये हो गया फिक्स। फिक्स में हॉरिजॉन्टल फोर्स भी आएगा, वर्टिकल फोर्स भी आएगा और एक मोमेंट भी आएगा। तो इसलिए 3 + 2 6 और 3 और 2 5 और 3 8, ठीक है। माइनस एन आर, यहाँ पे लिखा नेग्लेक्ट एक्सियल डिफॉर्मेशन, मतलब ऑल द मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्लस 0। सो 33 माइनस 8 माइनस 11, 8 19 33 माइनस 19 दैट इज कितना हो जाएगा? 33 माइनस 20 13 और 1 14। तो आंसर विल बी योर 14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर द गिवन 3D फ्रेम। 3D के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज ds इज इक्वल टू 6l प्लस आर ई माइनस 6j माइनस आर आर। एम इज द मेंबर्स। मेंबर कितना हो गया यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 6 54 माइनस प्लस आर ई इज द एक्सटर्नल रिएक्शन 3 3 3 और ये 2 3 6 9 2 11। अच्छा, ये तो 3D है ना? ओके ओके ओके, दिस इज योर 3D स्ट्रक्चर। तो 3D स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है रिएक्शन? 3D के लिए ये 6 है ना, सिग्मा fx 0 fy 0 fz 0 mx 0 my 0 mz 0। तो 6, ये भी 6 और ये कितना हो जाएगा इसके लिए? 3 और ये 3, ठीक है। तो 6 6 और 6 हो गया आपका 18 माइनस 6 ज्वाइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 54 माइनस आर आर दैट इज रिएक्शन रिलीज। तो यहाँ पे 3D के 3D के लिए क्या फॉर्मूला था? दैट इज आर आर इज इक्वल टू 3 समेशन m माइनस 1, है ना। तो यहाँ पर मेंबर कितने हो गए? 2 मेंबर से कनेक्टेड है ये, 2 माइनस 1 1 और इंटू 3। तो यहाँ पे टोटल हो गया आपके 3। अच्छा, यहाँ पे भी आया है, तो इसके लिए हो गया आपका, इसके लिए इज इक्वल टू 3 इंटू, इसलिए 2 माइनस 1 दैट इज 1, और यहाँ इस चीज के लिए 3 मेंबर्स कनेक्टेड है, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो 2 प्लस 1 3 इंटू 3 9, तो ये माइनस 9। तो ये 54 कैंसल, 18 माइनस 9 दैट इज 9। तो योर आंसर विल बी 9। करेक्ट आंसर विल बी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी फॉर द गिवन 2D फ्रेम। ठीक है, 2D के लिए तो पता है हमें, डी के 3j
माइनस आर ई माइनस एन आर प्लस आर आर। तो यहाँ पर ज्वाइंट कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 29 27 माइनस आर ई दैट इज एक्सटर्नल रिएक्शन। सो 3 + 2 + 1 दैट इज 6 माइनस एन आर। तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है ना, तो इट मींस वी विल अज्यूम ऑल द मेंबर्स आर रिजिड। सो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and RR is the reaction release. So here there are no internal hinge, so that will be 0. So 27 minus 6 minus 14 that is 7. So your answer will be 7. Correct. Next 31. Find degree of static and kinetic indeterminacy for the given plane frame. तो static के लिए क्या फॉर्मूला होता है ds equal to re minus e that is external plus 3c minus rr that is internal static indeterminacy. तो re कितना हो गया यहाँ पर 3 plus 2 3 3 6 2 8 minus 3 plus 3c number of closed loop 1 है सिर्फ, तो 3 into 1 3 minus reaction release। तो एक यहाँ पे के लिए कितना हो 2 minus 1 that is 1 और यहाँ के लिए 3 minus 1 4 minus 1 मतलब 3, तो 3 plus 1 कितना हो गया 4, तो 5 minus 1 that is your 4। जो स्टैटिक आ गया आपका 4 और काइनेमेटिक के लिए dk is equal to what 3j, j कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3j minus re minus nr plus rr। तो ज्वाइंट 9 into 3 27 minus re means external support 3 3 और 2 means 8 minus यहाँ पे भी कुछ लिखा नहीं है these members are inextensible or not, तो it means we will assume that all the members are rigid। So how many members are in this structure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 plus reaction release। So here reaction release is 1 and here 3 plus 1 4। तो ये कितना आ गया 9 not 17 17 that is 10 plus 4 that is 14। So decay will be 14। So your static indeterminacy is 4 and kinematic indeterminacy is 14। So this was all about the degree, how to compute the degree of static and kinematic indeterminacy of any structure, whether structure may be truss or frame। ठीक है, ट्रस भी हो सकता है और फ्रेम भी हो सकता है। ट्रस किसको बोलेंगे when all the members are pin jointed, then that structure is called truss। और फ्रेम कब होगा when all the members are rigid jointed, then that structure are termed as frame। तो बीम भी जो है बीम is also considered as a frame structure। ठीक है, so that was all about the indeterminacy। Thank you।